प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने समाकलन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में, क्रम गुणित। क्रम गुणित जिसको हम फैक्टोरियल भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या n का क्रम गुणित उस संख्या तथा उससे पूर्व की समस्त प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का मान होता है। प्राकृत संख्या n का क्रम गुणित उस संख्या तथा उससे पूर्व की समस्त प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का मान होता है। तो प्राकृत संख्या का n क्रम गुणित या फैक्टोरियल समझ गए। उस संख्या तथा उससे पूर्व की समस्त प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का मान होता है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तो आप उसे समझ जाओगे। इसे फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल से व्यक्त करते हैं। अर्थात n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n बराबर n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा n माइनस 3 गुणा n सो ऑन 4 3 2 1 होता है, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्याएं आपको पता है 1 2 3 4 होती है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। शून्य इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। शून्य का क्रम गुणित होता है, शून्य का फैक्टोरियल या क्रम गुणित मान 1 होता है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है 1 नंबर के सवाल के अंदर, तो ध्यान होना चाहिए। यदि संख्याएं ऋणात्मक है तो उनके क्रम गुणित का मान अनंत होता है। यदि संख्याएं नेगेटिव है तो उनके फैक्टोरियल या क्रम गुणित का मान इन्फिनिटिव या अनंत होता है। फैक्टोरियल n बराबर n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है सीधा सा। और एंटीलॉग के रूप में हो फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीलॉग n माइनस n, ये दो फार्मूले हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सिंपल सा बात है, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल बराबर n/11 फैक्टोरियल में n का मान ज्ञात कीजिए। तो आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 फैक्टोरियल दस गुणा 9 फैक्टोरियल बराबर n/11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल। क्योंकि 11 और 11 से पूर्व की सभी संख्याएं 10
या 10 से पूर्व की सभी संख्याएं। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं हम। 1/9 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + 1/10 इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल, तो n/11 × 10। अब इसको हल कर लेते हैं। ये तो कट गया, तो 10 + 1/10 इक्वल टू n/11 × 10, तो 11/10 इक्वल टू n/11 × 10। तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया, 10 × 11 × 11/10 इक्वल टू 121। तो यहाँ n का मान 121 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले बात करते हैं क्रमचय क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। दी गई वस्तुओं के एक समूह में से एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेने पर जितने भिन्न भिन्न प्रकार के विन्यास या क्रम प्राप्त बनाए जा सकते हैं, तो ये सभी दी गई वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं। जैसे देखिए, दी गई वस्तुओं के एक समूह में से एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेने पर जितने भिन्न भिन्न प्रकार के विन्यास या क्रम बनाए जा सकते हैं, वे सभी दी गई वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ जाओगे। जैसे माना हमारे पास 3 अंक हैं, 5, 6, 7। हमारे पास 3 अंक हैं, कोई भी ले सकते हो। जैसे हमने 5, 6 और 7 लिए। इन सभी अंकों को लेकर हम विन्यास बनाते हैं। तो ये विन्यास क्या हो सकते हैं, 5, 6, 7 हो सकते हैं, 5, 7, 6 हो सकते हैं, 6, 7, 5 हो सकते हैं, 7, 6, 5 हो सकते हैं, 7, 5, 6 हो सकते हैं, 6, 5, 7 हो सकते हैं, या और भी हो सकते हैं। फिलहाल इन क्रमचयों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन क्रमचयों की संख्या 6 है। सीधा सा सवाल है, सीधी सी बात है कि कोई भी हमें एक वस्तुओं का समूह दिया गया है, उन समूहों में से हम कुछ संख्याओं को या सभी संख्याओं को या सभी वस्तुओं को ले सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के हमें विन्यास बनाने हैं। हम कितने विन्यास बना सकते हैं उन संख्याओं के द्वारा, वो सभी विन्यास क्या कहलाते हैं, जैसे क्रमचय कहलाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया 5, 6, 7 का, तो इसके आधार पर हमने 3-3 अंकों के 6 समुच्चय बनाए। उसके बाद क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। क्रमचयों की संख्या को ज्ञात करना।
कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो वहाँ इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं, एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनके इतने इतने अक्षरों को लिया गया है तो इनके आधार पर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। दी गई n विभिन्न या असमान वस्तुओं से r वस्तुओं को एक बार लेने पर बने क्रमचयों की संख्या। तो देखिए दी गई n विभिन्न या असमान वस्तुओं से r वस्तुओं को एक बार में लेने पर बने क्रमचयों की संख्या NPR से व्यक्त करते हैं। एक फार्मूला आ गया NPR का NPR बराबर n-1 n-2 n-r+1, जहां n व r दोनों धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, तथा r <= n। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रूल है, महत्वपूर्ण नियम है। वो क्या है? पहला नियम है NP_n फैक्टोरियल n के बराबर होगा। दूसरा नियम है NPR बराबर n फैक्टोरियल बटा -r फैक्टोरियल। तीसरा, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। चौथा, NPR बराबर n-1 PR-1 भी होता है। और पांचवा, NP0 बराबर 1 होता है। तो ये नियम हमें ध्यान रखना है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट ये दो नियम है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है प्रतिबंधित क्रमचय। यही देख लेते हैं इसको, प्रतिबंधित क्रमचय। ऐसे क्रमचय या समूह जो प्रतिबंधित हो। जब क्रमचयों की संख्या किसी प्रतिबंधन को ध्यान में रखकर ज्ञात की जाती है तो इस प्रकार के क्रमचयों को प्रतिबंधित क्रमचय कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कह दिया कि 5, 6 और 7 हमारे पास 3 अंक हैं, लेकिन हमें एक ऐसी संख्या नहीं बनानी है जिसमें 5 हो, तो हमारे क्रमचय बनेंगे वो 6 और 7 के बनेंगे। जब क्रमचयों की संख्या किसी प्रतिबंध को ध्यान में रखकर ज्ञात की जाती है तो जब क्रमचयों की संख्या किसी प्रतिबंध को ध्यान में रखकर ज्ञात की जाती है तो इस प्रकार के क्रमचयों को प्रतिबंधित क्रमचय कहते हैं। सिंपल बात है। उसके बाद है वर्तीय क्रमचय, सर्कुलर। वर्तीय क्रमचय मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन। दी गई विभिन्न या असमान वस्तुओं में से सभी अथवा कुछ वस्तुओं को वृत्त की परिधि के चारों ओर क्रम में रखने की व्यवस्था वर्तीय क्रमचय कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या दी गई विभिन्न
या असमान वस्तुओं में से सभी अथवा कुछ वस्तुओं को वृत्त की परिधि के चारों ओर क्रम में रखने की व्यवस्था वृत्तीय क्रमचय कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे माना दी गई n वस्तुओं को किसी वृत्त की परिधि के चारों ओर व्यवस्थित किया जाए तो क्रमचयों की संख्या n-1 प्राप्त होगी। इस विन्यास में दक्षिणावर्त व वामावर्त क्रमचयों की संख्या समझने पर कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या 1/2 n-1 फैक्टोरियल होगी। इस विन्यास में दक्षिणावर्त व वामावर्त क्रमचयों की संख्या 1 समझने पर कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या 1/2 n-1 फैक्टोरियल होगी। अब एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे क्रमचय किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे बनाना, BANANA, बनाना शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कंपटीशन में इस प्रकार के सवाल आते हैं और हमारे सिलेबस में तो वैसे भी है। तो बनाना में कुल कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ BANANA में कुल 6 अक्षर है, जिसमें A तथा N प्रत्येक 3 और 2 बार आता है। अतः क्रमचयों की संख्या 6 फैक्टोरियल, टोटल सब 6 है। एक 3 बार आता है और एक 2 बार आता है। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 × 5 × 4 3 2 1 अपॉन 3 का 3 2 1 एंड 2 का 2 × 1। इसको अगर हम हल करेंगे तो 6 × 5 × 2 = 60। तो शब्दों की संख्या 60 आ जाएगी। अब जो कटता है काट दो, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, ये 4 से 2 बार। तो 6 × 5 6 × 5 × 2, तो उत्तर आ जाएगा आपका 60। इस प्रकार हम अब बात करते हैं संचय की, कॉम्बिनेशन। संचय का मतलब वैसे तो संग्रहण होता है। दी गई वस्तुओं के
समूह में से क्रम का ध्यान न रखते हुए, ध्यान रखना, ध्यान न रखते हुए दी गई वस्तुओं के समूह में क्रम का ध्यान न रखते हुए अथवा ध्यान न रखते हुए कुछ अथवा सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए या बनाए जाने वाले विभिन्न समूहों की संख्या संचय या कॉम्बिनेशन कहलाती है। इसे NCR से रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो सीधी सी बात है कि दी गई वस्तुओं के समूह में से क्रम का ध्यान न रखते हुए कुछ अथवा सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले विभिन्न समूहों की संख्या संचय कहलाती है। माना A, B एंड C कोई तीन राशियां हैं, तथा इनसे बनने वाले A, B, C तथा AC तीन समूह हैं। तीन राशियां हैं, तीन राशि से बनने वाले ये समूह हैं। अतः n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर बनने वाले संचयों की संख्या NCR होगी। तो NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ n तो क्या है, कुल संख्या है, उसके बाद r क्या है, r वस्तुओं को जिनमें हमने लिया है, सिलेक्शन किया है, उनमें से उनका फैक्टोरियल। उसके बाद इसके भी कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं, महत्वपूर्ण नियम जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला, क्रमचय एवं संचय में संबंध। क्रमचय एवं संचय में संबंध क्या है, वो NPR होता है, ये r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई NCR। r फैक्टोरियल इतनी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि अपने पास NPR जो है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बाद सेकंड है पूरक संचय। पूरक संचय में क्या है, NCR जो है वो n माइनस r के इक्वल है। थर्ड जो नियम है वो क्या है, NCR जो है वो क्या होता है, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r और NCR माइनस 1। फोर्थ जो नियम वो क्या कहता है, NCR जो है प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR। फिफ्थ जो है NCN इक्वल टू NC0 इक्वल टू 1। उसके बाद वही है प्रतिबंधित संचय। जैसे कि उसके अंदर था उसी प्रकार इसमें भी प्रतिबंधित संचय है।
प्रतिबंधित संचय में क्या होता है, विभिन्न या असमान आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ज्ञात करना। जब पी विशेष वस्तुएं सदैव ली जाती है तो संचयों की संख्या ये होगी। देखिए कैसे, विभिन्न या असमान आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ज्ञात करना। जब P विशेष वस्तुएं, जब P विशेष वस्तुएं, पहला क्या है, सदैव ली जाती है, तो P वस्तुएं हैं वो विशेष है, उनको सदैव ली जाती है, तो संचयों की संख्या, क्या हो जाती है, n माइनस पी सी आर माइनस पी। दूसरा क्या है, कभी सम्मिलित नहीं की जाती है, कभी सम्मिलित नहीं की जाती है, तो संचयों की संख्या n माइनस पी सी आर होगी। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इससे आपको फिर समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। विभिन्न 10 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों को एक साथ लेने पर कितने संचय बन सकते हैं। खिलाड़ियों की संख्या तो कुल कितनी है, विभिन्न 10 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों को एक साथ लेने पर कितने संचय बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन संख्या क्या होगी, 10 सी 4 होगी, क्या हो जाएगा 10 4 आर का मान हो गया, 10 में से 4 घटा दो, फैक्टोरियल कर दो, बराबर 10 में से 4 गए कितने बच गए, 6 बच गए, तो 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो 10 का तो मान हम कैसे लिखते हैं, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 6 को 6 पढ़ने देते हैं, ठीक है। ये अपन यहाँ तक लिखते हैं एक बार, और उसके बाद 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 6 फैक्टोरियल। भाई 6 तक हमने लिख लिया, 7 तक लिख लिया, 7 के बाद 4 3 2 1 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप इसको पूरा लिख सकते हो, लिख दो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, कुछ नहीं है, बड़ा है। इस 6 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 कट जाएंगे। अब जो इससे कटता है उसको काट लो, 4 4 2 8, 2 से 2 गया, तो क्या बच गया 3 3 से 3 3 9, तो 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो टोटल आ गए 210 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अतः विभिन्न 10 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों को एक साथ लेने पर 210 संचय बन सकते हैं। विभिन्न 10 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी को एक साथ लेने पर 210 संचय बन सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा संचय को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जो इस यूनिट
इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। धन्यवाद।